मुसद्दिक मलिक यकीन करें ये मुल्क कंडक्ट तो आपका भी ऑब्वियसली हाल होगा ये वो काम तो आपने शुरू किया था गुजरावाला के बात स्पीच से, ठीक है, उतना आपने प्रोवोकेटिव नहीं थे लेकिन शुरू आपने किया था। अब आप अदलिया में भी शुरू हो गए। अब जो इलेक्शन पोस्टपोन करने के हेले बहाने आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, ये सारा कहा ही जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से 75 मुकदमे जो आपने किए इमरान पे, वो किए इसलिए कि ना वो इलेक्शन कंपेन कर सके, ना वो इलेक्शन में फोकस कर सके, और आपको जो है एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलती रहे इलेक्शन ना करवाने की। पुट इट दिस वे। देखिए मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन मैं 2-3 बातें करना चाहूँगा। चलो जी, कर लो। बड़ी अजीब सी बात है, वो जो आपने पहले बात की उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि किसको डरा रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं इदारे का एक फ़र्द, वो ज़रा बताएं ना, ज़रा खुल के सामने आए। आप उस फौज को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उस इदारे को नवाज शरीफ डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको नवाज शरीफ लंदन से बैठ के डराते थे, जिनके खिलाफ नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर की थी, जिसमें उनकी बेटी भी आईनी इदारे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बर्मिला एक बहुत ही मुनज़्ज़म तहरीक चलाती थी कि आपका जी चाहता है कि किसी को बोलने ना दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से कुछ दुख रहा है कि हम जैसे ही मैं बात शुरू करता हूँ आप दरमियान में बोलना शुरू कर देती हैं। हर्ज कोई नहीं, आप बोल लीजिए, क्या हर्ज है, मैं 2 मिनट बाद बोल लूँगा। लेकिन ऐसी नाराज़गी का इजहार कि आप उसको चाहती हैं कि कोई बोले ही नहीं। पहले भट्टी साहब ने कुछ एक बात की तो आपने उधर काट दी, अब मैं बोलना शुरू हुआ, आप फिर दरमियान में बोल रही हैं। चलिए अच्छा बोल सर, बोल अपनी बहरहाल आप जी बोले जी, मेहरबानी। देखिए डरा तो आप रही हैं ना, आपने भी डराया है, खान साहब ने भी डराया है, और जिस इदारे को डरा रहे हैं वो सामने भी आ गया है, नाम भी ले रहे हैं। दूसरी अब फिर आप दोबारा से लगता है, फिर मैंने दुखती पे मेरी बात नहीं, मैं आपको सुन सका, इदारे को डरा रहे हैं उसको क्या है, लगता है कंप्लीट करें। जी मैंने कहा कि जिस इदारे को डरा रहे हैं, नाम भी आ गया सामने, उस शख्स का नाम भी सामने आ गया। चलें आपने डराया, अब लड़ा किसे रहे हैं? कल आप क्या चीफ को कह रहे थे, चीफ जस्टिस को, कि वो उस शख्स को इदारे के लोगों को पकड़ ले। यानी आप किन 2 इदारों को आपस में लड़ा रहे हैं आपने सोचा है? पहले आपने डराया, फिर आपने लड़ाया और आपने कहा कि आप पकड़ ले जाके। और यानी जो पहले आपकी ख्वाहिश थी कि इस पोस्ट के ऊपर ये वाला बंदा लगेगा और ये वाला नहीं लगेगा, वहां से आप हटे नहीं है अभी तक। अभी भी आपकी ख्वाहिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए आपकी मर्जी के लोग जो हैं वहां पे लगे। फौज में आपकी मर्जी से मुलाजमत नहीं होती, और अब तो आप वजीर आजम भी नहीं है, तो आप किस चीज को किसके कह रहे हैं, किससे लड़ा रहे हैं? देखिए जहां तक तायनाती की, मैं 2-3 और आखिरी बात चले डराना, आखिरी बात कर लें, जिस तरह भट्टी साहब आखिरी बात करने की इजाजत दें कि जब डराने और लड़ाने से काम नहीं चल रहा तो आपने अवाम को उकसाना शुरू कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं कि अवाम किस पे हमला करे, अवाम किसके खिलाफ नारे लगाए? अब ये जो आप मजे ले लेके लस्सी को लंबा करते जा रहे हैं ना, ये आप भी लग रहा है आप चाह रहे हैं। अगर अवाम को कोई कंफ्यूजन भी है तो क्लियर कर दें किस पे हमला कर रहा है। अच्छा ये बताइए कामरान साहब, ये बताइए ये सब कुछ तो अगर बात मुकम्मल कर लिया, मुझे अगर मैं ये कह रहा हूं तो कल उन्होंने क्या तकरीर इल्जाम लगाए? वो ठीक है, अब रिपीट ना करें, तकरीर उसके बाद इमरान खान पर पाबंदी लग गई है जी। जस्टिफाई कैसे है पाबंदी? नहीं जस्टिफाई की बात नहीं, देखिए यहाँ पर बात कौन यार मुसद्दिक साहब, फिर तो प्रोग्राम निकल जाएगा। आप तो यहाँ पर बात कौन कर रहा है? बात यहाँ पर मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं, मुसद्दिक मलिक यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिनकी जमात की नायब सदर पाकिस्तान की आला अदालत के ऊपर मुनज़्ज़म हमला करती है, पाकिस्तान की आला अदालत के जजेस की तस्वीर को जलसों में चलाती हैं। उस जमात की बात हो रही है जिसका जो साबिक इश्तिहारी मफरूर वजीर आजम लंदन के अंदर बैठकर पाकिस्तान की अफवाज के साबिक सिपा सालार का नाम लेकर और DGISI को हदफ तनकीद बनाते हैं। ये आपकी रिवायत नहीं, लेकिन ये आपकी रिवायत है कि आप अपने मनपसंद अफवाज के सिपा सालार को लगवाना चाहते हैं। ये आप इक्तदार में आए ही इसलिए थे कि आपने अहम तायनाती करनी थी, आपने अपने करप्शन के केसेस को खत्म करवाना था। सुन लीजिए, आप नहीं, देखिए दूसरी बात यह है कि जहाँ तक जजेस की बात हुई, आप बताइए कि कौन उकसा रहा है? आईनी इदारों के ऊपर हमले को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस अमल को आगे बढ़ा रही है, हमेशा बढ़ाया है, आज भी कर रही है। हमारी जहां तक बात होती है, देखिए पाकिस्तान की आवाम का अपनी अफवाज के साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। कोई भी फर्द
इस रिश्ते को खत्म नहीं कर फिर सकता। आप ये माशाल्लाह। क्यों इस तरह की पाकिस्तान बात की अल्लाह कर रहे नजर हैं? बद से बचाए आपकी पाकिस्तान सोच की को। आवाम मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर किसी भी आईनी इदारे के अंदर, और हम खुलेआम ये कहते हैं, अगर हक की आवाज को बुलंद करना जुर्म है तो हम उस जुर्म को जरूर सरजद वैसे मैं करेंगे। एक बात अगर रुक जाइए, जुर्म तो आप करेंगे। अगर इमरान खान का दिफा करना और पाकिस्तान की सालमियत का दिफा करना दहशतगर्दी है, हम दहशतगर्द हैं। आप एक ही दफा वाह भाई वाह। पाकिस्तान की दो सारी अलग-अलग आवाम चीजें को हैं। क्या बात है। जुम्बिश मुल्क का कलम दिफा और दहशतगर्द खान बना साहब, दीजिए, दो हम अलग-अलग तैयार हैं। चीजें हैं। हम ब्रेक। पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के लिए ये कुर्बानी देने के भट्टी लिए साहब तैयार ये हैं। जज्बा कहां से लाएंगे कि अगर इमरान खान को ये कहना जुर्म है तो हम मुजरिम हैं, अगर इमरान खान ये कर दे और ये करना है तो दहशतगर्द है। और मैं आखिरी बात ये कर दूं। जज्बा आखिरी नहीं, अल्लाह शमान आपको शाह जिंदगी साहब- भी देगा और इस प्रोग्राम में आप और मैं बैठे हुए हैं। आखिरी बात नहीं, सब देखिए, नहीं देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात जी, है। देखिए final आपने point। कहा कि हम यहाँ पर इश्तियाल अंगेजी करते हैं। इमरान खान वो आदमी है जो जिसने इश्तियाल कहा को पता कि ही सुन नहीं जिसको। लीजिए कि आईनी इदारा जो है वो मुझसे ज्यादा अहम है, पाकिस्तान की आवाम को उनकी जरूरत है, मेरी आप जरूरत यकीन नहीं करें है। आपकी आखिरी 3 ये बातों पे हंसी एहतराम नहीं रुक रही मेरी कि वो और ये इज्जत का इदारों का रिश्ता एहतराम है। करते हैं और वो फौज को बड़ा मुकद्दम समझते हैं। उन्होंने मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं चलाई हुई फौज के खिलाफ। बिल्कुल नहीं चलाई हुई, इसमें मैं तो हकीकत पूछ नहीं रहा है। हूँ लोगों से। मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ।